राधे राधे, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है कि ठाकुर जी को भोग क्यों लगाया जाता है या भगवान को भोग क्यों लगाते। तो सिर्फ एक कृष्णा डिवोटी के लिए या श्री हरि के डिवोटी के लिए तो यही एक बात है कि जी हमारा भाव है, हम कुछ भी खाने से पहले अपने भगवान को अर्पण करेंगे। और एक कृष्णा डिवोटी जो श्री हरि के डिवोटी होते हैं वो हमेशा ऐसी ही चीज़ें खुद ग्रहण करते हैं जो वो अपने भगवान को भोग लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में लहसुन प्याज भी मैं नहीं बनाती, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे भगवान को जो मैं भोग नहीं लगा सकती तो वो मैं भी नहीं खा सकती। और अब यहाँ से मेरी सोच दूसरी है कि मेरे घर में वही पकना चाहिए जो मैं अपने भगवान को भोग लगाऊंगी। तो जो भी जो श्री हरि के डिवोटी होते हैं वो इसी वजह से मोस्टली उन लोगों के घर में लहसुन प्याज का यूज़ नहीं होता उनकी रसोई में, क्योंकि उनका मानना है कि वो हमारे घर के सदस्य हैं, वो हमारे घर के मेंबर होते हैं। तो हमें और हम उनके बाद आते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि हम अपने मन मर्जी से चीज़ें बना के हम खाएं और भगवान को एक ऑप्शन में रखें कि उनको कुछ भी भोग लगा। तो आइए जानते हैं कि श्री भागवत गीता इस संदर्भ में क्या कहता है। श्री भागवत गीता में लिखा हुआ है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो शाकाहारी नहीं है या जो हम अपने इष्ट देव को भोग नहीं लगा सकते वो हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। हमारे लिए बहुत सारे शाकाहारी विकल्प है खाने के लिए। और जो व्यक्ति जो भगवान श्री हरि को भोग लगाए बिना जो कुछ भी ग्रहण करता है तो वो पाप खाता है एक तरीके से। तो ये श्री भागवत गीता में भी लिखा है। और जो श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे मेरे अपने घर में मेरे नाम का भोग लगाता है और बाद में उसको प्रसाद रूप ग्रहण करता है तो वो चीज़ वो वस्तु या वो भोग ना अमृत तुल्य हो जाता है। जो हमने भगवान को भोग लगा दिया है तो उसमें अमृत का वास हो जाता है। इस वजह से भी भगवान के श्री कृष्ण को या श्री हरि को या अपने इष्ट देव को भोग लगाना ज़रूरी है, सबको चाहिए। और इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है जो मैं बताना चाहूँगी। वो ये है कि जब भी आप अपने इष्ट देव के लिए, अपने आराध्य के लिए खाना बनाओगे, आपकी रसोई घर में अगर वो खाना पकेगा तो आप ना उसको बहुत सद्भावना से बनाओगे और आपका मन ना बहुत प्रसन्न रहेगा। वो आपका मन ना भगवान में लगा रहेगा कि आप अपने इष्ट देव के लिए खाना बना रहे हो। और उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि एक तो आपका दिमाग बहुत पॉजिटिव रहेगा। आपका जब दिमाग पॉजिटिव रहेगा तो आपका शरीर भी पॉजिटिव रहेगा। मीन्स कि एक पॉजिटिविटी आएगी, एक आप खुश रहोगे और पॉजिटिविटी आएगी तो उसका असर आपके जीवन पे भी दिखेगा। इसमें एक अलग ही चीज़ होती है। जैसे एक माँ होती है ना, एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वो बहुत खुश होती है, बहुत खुश से, वो दुलार से, प्यार से, भाव से माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है। और उस खुशी में ना उसको एक अलग ही सुकून मिलता है। तो वो ही सुकून आपको जब आप आपको पता होगा कि आप अपना भोग भगवान के लिए बना रहे हो तो आप बहुत खुश रहोगे और वो पॉजिटिविटी आपके खाने में भी दिखेगी और आपके दिमाग पर भी इसका असर होगा। तो मेरा मानना ये है कि हमें कोई भी भोग अपने किसी भी देव को जिसको हम मानते हैं, कोई भी पहले तो हमें कुछ मांसाहारी भोग चीज़ों का यूज़ ही नहीं करना चाहिए। तामसिक खाना हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ हम अपने भगवान को नहीं खिला सकते वो मेरा मानना है कि मेरे रसोई में पकड़ी भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो आज हम कुछ भी पा रहे हैं, अगर हम कुछ खाना भी खा पा रहे हैं या हमने कोई भी सांसारिक चीज़ का हम भोग कर पा रहे हैं तो वो अपने ईश्वर की वजह से ही कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें उनको चढ़ाना चाहिए। तो ये मेरा मानना है। और वैसे जिन लोगों के घर में ठाकुर जी हैं तो वो तो नियमित रूप से उनका भोग लगाते ही हैं वो सारे लोग। तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको इस बारे में मेरे विचार कैसे लगते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, थैंक यू।